जहां पूरी दुनिया जाने की कोशिश कर रही है वो है चांद। एक के बाद एक, अमेरिका हो या रूस या चीन और अब तो भारत भी चांद तक पहुंच चुका है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि चांद की दुनिया है कैसी? चांद पर मिट्टी है या पत्थर, समुद्र है या नदियाँ, पहाड़ है या रेत के मैदान, पानी है या कुछ और? चांद की धरती पर एलियन है या इंसान? तो चलिए दोस्तों, अगले कुछ देर में हम आपको ले चलते हैं चांद की सैर पर। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चांद के सफर को। दोस्तों, धरती से चांद की दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। पृथ्वी से चांद तक पहुंचने में सबसे कम समय सिर्फ 4 दिन अमेरिका ने लगाए हैं। वहीं अगर हम चंद्रयान के रास्ते से जाते हैं तो हमें 40 दिन का समय लगता है। अगर हम मान ले कि हम अमेरिकी स्पेस क्राफ्ट में बैठकर जा रहे हैं तो हमें वहां पहुंचने में 4 दिन का समय लगेगा और 4 दिन के बाद हम चांद की जमीन पर होंगे। चांद की जमीन पर उतरने के बाद जो हमें सबसे पहले दिखाई देगा वो है चांद की जमीन। दोस्तों, आपको चांद की जमीन बहुत ऊबड़ खाबड़ नजर आएगी। चांद की जमीन पर आपको हर तरफ बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देंगे। जब आप चांद की जमीन पर खड़े होकर ऊपर की ओर देखेंगे तो आपको हमारा खूबसूरत ग्रह पृथ्वी नजर आएगा, जिसमें पृथ्वी आपको साफ साफ अपने अक्ष पर घूमती नजर आएगी, लेकिन आसमान में हमेशा उसकी स्थिरता बनाए रखेगी। अर्थात अगर हम चांद पर खड़े होकर पृथ्वी को कई वर्षों तक निहारें तब भी वह अपनी जगह से टस से मस नहीं होगी। दोस्तों, चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से 6 गुना कम है, यानी कि चांद की जमीन पर जाने के बाद हमारा वजन 6 गुना तक कम हो जाएगा। इसे ऐसे समझते हैं कि अगर आपका वजन पृथ्वी पर 60 किलो है तो चांद पर आपका वजन मात्र 10 किलो ही रह जाएगा। यानी कि चांद की जमीन पर उतरने के बाद आप अपने आप को काफी हल्का महसूस करेंगे और आप आसानी से इधर उधर उछल पाएंगे। इसी कारण नील आर्मस्ट्रांग जब चांद पर चल रहे थे तो उछल उछल कर चल रहे थे, क्योंकि दोस्तों चांद पर धरती की तरह चल पाना संभव नहीं है। चांद की सतह पर नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथियों के कदमों के निशान आज भी मौजूद हैं, क्योंकि वहां हवा न होने की वजह से वो निशान आज तक मिटा नहीं है। फिर थोड़ा आगे चलने के बाद जब आप इधर उधर देखोगे तो आपको बहुत सारा कचरा और बहुत सारे टूटे फूटे सैटेलाइट और साथ ही बहुत सारे बैग नजर आएंगे, क्योंकि ये सारा कचरा हम इंसानों ने ही फैलाया है। ये कचरा इतना ज्यादा है कि आप 5 ट्रक इससे भर सकते हैं। चांद पर ये कचरा और पेपर अंतरिक्षीय यात्रियों ने फेंके थे, जिसमें उनके मानव मूत्र और उल्टियां हैं। अब आप चांद की जमीन पर खड़े हैं तो आपको सबसे ज्यादा खतरा आसमानी मौत का है। चांद का गुरुत्वाकर्षण कम होने की वजह से इसके ऊपर कोई वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल की नामौजूदगी के कारण वहां पर रहने वालों के लिए उल्का पिंड से मरने का खतरा लगातार बना रहता है। यानी कि आप चांद पर खड़े हैं और पता नहीं कब एक बड़ा पत्थर आसमान से गिरकर आएगा और आपकी मौत हो जाएगी। और यही वजह है जब पृथ्वी से देखने पर जो चांद पर काले धब्बे दिखाई देते हैं, असल में वो धब्बे नहीं है बल्कि बड़े बड़े गड्ढे हैं, जहाँ पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाने की वजह से वो गड्ढे नजर नहीं आते हैं। सूर्य के बाद आसमान में सबसे ज्यादा चमकने वाली अगर कोई चीज है तो वो है चंद्रमा। जब हम पृथ्वी से आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें आसमान नीला दिखाई देता है, लेकिन जब चांद से आसमान की तरफ देखेंगे तो हमें नीला नहीं बल्कि काला दिखाई देगा। यानी कि आप जब भी ऊपर आसमान की तरफ देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप काले आसमान की दुनिया में आ गए हैं। अब दोस्तों, यदि आप चांद पर खड़े होकर आप बहुत बोरिंग फील कर रहे हो, पर हम मजाक नहीं कर रहे हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाते हुए चांद पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करवा दी है, जो कि 3 MBPS की इंटरनेट स्पीड देता है। यानी कि आप आराम से चांद पर इंटरनेट चलाकर अपना इंटरटेनमेंट कर सकते हैं। अब आपका मन कर रहा है कि इंटरनेट तो बहुत हुआ, अब चांद से मैं पृथ्वी पर अपने घर फोन लगाकर देखता हूँ। आपने फोन मिलाया, फोन लग भी गया, लेकिन यह क्या हुआ? आप बोल रहे हैं लेकिन आपकी आवाज मुंह से बाहर नहीं आ रही है। जी हाँ दोस्तों, ये सच है। चांद पर आप कितना भी जोर से चिल्लाने की कोशिश कर लें, लेकिन आपकी आवाज मुंह से नहीं निकलेगी, क्योंकि धरती पर वायु की हमेशा हर जगह उपस्थिति रहती है, लेकिन चंद्रमा का अपना कोई वायुमंडल नहीं है। इसीलिए वहाँ पर ध्वनि तरंगों का संचालन सामान्य रूप से संभव नहीं है। यानी कि यदि आप चंद्रमा पर किसी को पुकार कर बुलाना चाहोगे तो उस तक आपकी आवाज नहीं पहुँचेगी।
इसीलिए चंद्रमा पर एस्ट्रोनॉट स्पेस सूट में रहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भरकर कृत्रिम रूप से वायुमंडलीय बनाया जाता है। इसीलिए वे सूट में बात कर सकते हैं और उसमें लगे माइक्रोफोन की मदद से किसी अन्य व्यक्ति तक भी अपनी बात पहुंचा सकते हैं। इस तरह से चंद्रमा पर टेलीफोन के काम करने में तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको ध्वनि को अपने मुंह से माइक्रोफोन तक पहुंचाने के लिए किसी माध्यम जैसे वायु की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि इस स्पेस सूट में ही संभव है। भविष्य में अगर चांद पर इंसानी बस्ती है तो यह संभव है कि टेलीफोन से चांद पर बात की जा सकती है, लेकिन चंद्रमा से पृथ्वी तक सिग्नल पहुंचने में लगभग 1.27 सेकंड का समय लगता है। इसीलिए पृथ्वी से संपर्क के दौरान आपको रुक रुक के बात करनी पड़ेगी। अब आपको चांद पर रहना है तो बातें करते हैं चांद पर दिन और रात के बारे में। चांद को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27.3 दिन लगते हैं और अपने अक्ष पर भी एक चक्कर लगाने में इतना ही टाइम लगता है। और यही वजह है कि चांद पर हमें एक बार में एक भाग ही दिखाई देता है, दूसरा भाग छिपा रहता है। वहीं चांद पर एक दिन करीब 14 दिन का होता है और रात भी इतनी ही लंबी होती है। यानी चांद की सतह पर मौजूद वस्तुओं पर रात और दिन का बहुत ज्यादा असर होता है। रात में चांद का तापमान लगभग -160 डिग्री तक गिर जाता है, जबकि दिन में तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। फिर चांद के अलग अलग हिस्सों की स्थिति अलग अलग होती है। माना जाता है कि चांद का साउथ पोल सबसे ज्यादा ठंडा होता है। रात तो वहाँ पर इतनी ठंडी होती है कि पृथ्वी का कोई भी मनुष्य शायद ही उन स्थितियों में जी सके, तो बस्तियां बसाने की कल्पना तो दूर की बात है। अगर वैज्ञानिकों की माने तो चांद के साउथ पोल पर दिन में भी तापमान ज्यादा गर्म नहीं होता है, लेकिन रातें बहुत ठंडी होती है। समय गुजरने के साथ ही तापमान गिरता है और बर्फ जमने लगती है, जो कि इस क्षेत्र में रहने की स्थितियों को और भी भयानक बना देती है। इन्हीं भयानक स्थितियों के चलते चांद पर अब तक जितने भी मिशन गए हैं वह सब चांद के उत्तरी इलाकों में किए गए हैं। रात में जो हमें चांद चमकता हुआ नजर आता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि चांद की अपनी खुद की कोई रोशनी नहीं है। जो चांद पर रोशनी नजर आती है वह सूरज से आने वाली रोशनी का रिफ्लेक्शन है। यानी हमें सूरज रोशनी देना बंद कर दे तो हमें चांद कभी नजर नहीं आएगा। चांद पृथ्वी के चारों तरफ घूमते वक्त अपना एक ही हिस्सा पृथ्वी के सामने रखने के कारण चांद का दूसरा हिस्सा आज तक पृथ्वी के किसी मनुष्य ने नहीं देखा है। दोस्तों, चांद पर मौसम नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि परिक्रमा के दौरान चांद अपनी धुरी पर सिर्फ 1.54 डिग्री ही तिरछा होता है, जबकि पृथ्वी 23.44 डिग्री तक झुकी हुई होती है। चांद के ध्रुवों पर ऐसे कई इलाके हैं जहां कभी सूरज की रोशनी पहुंच नहीं पाती है। यानी घूमते हुए अगर आप चांद के इन इलाकों में पहुंच गए तो वहां के नजारे बेहद ही भयानक होंगे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी की वजह से चांद पर मौसम नहीं बदलते हैं, लेकिन चांद की वजह से पृथ्वी पर मौसम बदलते हैं। अब अगर आपका चांद की दुनिया का सफर कंप्लीट हो गया हो तो बताइए कि आपको चांद का डरावना और जानकारी भरा हुआ यह सफर कैसा लगा। प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों को यह वीडियो जरूर शेयर कर देना, ताकि उन लोगों को भी ये जानकारी हो सके। और भी नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।